गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने अभी तक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, जिसे हम इंडिफरेंस कर्व और हिक्सन एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली इंडिफरेंस कर्व वॉज मेड बाय J.R. हिक्स और R.G.D. एलन द्वारा दिया गया है ना। और इन 1934 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द थ्योरी ऑफ वैल्यू। इस आर्टिकल में उन्होंने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में बात की है। तो इंडिफरेंस कर्व जो है या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, किसके द्वारा दिया गया है? हिक्स और एलन द्वारा दिया गया है। ओके, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स disregarded the concept of cardinal measure of utility. They were of the opinion that utility is a psychological phenomenon. Okay, and it is next to impossible to measure the utility in absolute term. According to them, a consumer can rank previous combination of goods and services in order of his preference. तो कार्डिनल की तरह ऑर्डिनल के अंदर उसे मॉनेटरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं किया गया, यूटिलिटी को मॉनेटरी वैल्यूज़ में कन्वर्ट नहीं किया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उन कॉम्बिनेशंस को, जिस कॉम्बिनेशन को वो यूज़ करेंगे, जो उनको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है, उन्होंने उसको रैंक दी। ठीक है, क्या दी? रैंक दी कि आप इस रैंक के अकॉर्डिंग काम करिए, है ना, इस रैंक के अकॉर्डिंग चलिए। जैसे आप समझ लीजिए कि आप कंज्यूमर है और आप, क्योंकि टू कमोडिटीज़ ही हमारे कोर्स में है, तो यहाँ पर भी मैं टू कमोडिटीज़ की ही बात करूँगी, है ना। तो ऐसा समझ लीजिए कि आप एक कंज्यूमर है और आप टू कमोडिटीज़ को परचेज कर रहे हैं, उसमें से एक है बनाना और एक है आपका एप्पल। तो आप दो कमोडिटी पर खर्चा कर रहे हो, एक एप्पल है और दूसरा बनाना है। ओके, तो अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? या तो आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है तो आप एप्पल को प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे, या आपको बनाना ज़्यादा पसंद है तो आप बनाना को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, या आप क्या करेंगे कि whether the indifferent between apple and banana both are equally preferable and both of them give him same level of satisfaction। कि भी आपको या तो बनाना ज़्यादा पसंद है, आप बनाना ले लीजिए, आपको एप्पल ज़्यादा पसंद है, आप एप्पल को प्रेफरेंस दे दीजिए, और दोनों के लिए अगर आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल आपके लिए दोनों का बराबर है तो आप दोनों पर इक्वल खर्चा भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ओके, तो दिस अप्रोच मीन्स ऑर्डिनल अप्रोच डज नॉट यूज कार्डिनल वैल्यूज लाइक 1 2 3 4 5 जो हमने पहले की थी, वो नहीं है। अब हमारा जो है वो क्या है? फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, लाइक वी आर यूज। ओके, तो कैन बी यूज्ड ओनली फॉर रैंकिंग। इट मीन्स इफ द कंज्यूमर लाइक एप्पल मोर देन बनाना, then he will give first rank to apple and second rank to banana. If the consumer likes banana more than apple, then he will give first rank to banana and second rank to apple. Okay, so such a method of ranking the preferences is known as ordinal utility approach, because in this system we are use ranking system, not monetary value. ओके, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है आपकी? ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक्स, एंड कार्डिनल क्या थी? एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी वैल्यू, है ना। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये रैंक दे रहा है और वो मॉनेटरी वैल्यू में एक्सप्रेस हो रही है। ठीक, तो अब ये तो हमने जान लिया कि भी ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन तो जान लिया। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इंडिफरेंस। तो हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात करेंगे। देखिए, इंडिफरेंस कर्व कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको नाम से लग रहा है पता नहीं कितना टफ होगा,
क्या पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने माइंड को क्लियर करो, शांत करो, बहुत इजी चीज़ है। इनडिफरेंस कर्व आप जो कॉम्बिनेशन यूज़ करोगे ना, जैसे समझ लीजिए आपके पास 10 रुपये है, उस 10 रुपये में आप जो भी दो कमोडिटी का कॉम्बिनेशन परचेज करोगे उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, बस और कुछ भी नहीं है। जो भी कॉम्बिनेशन होगा उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपके क्या कहलाता है, इनडिफरेंस कर्व कहलाता है। तो अब दिमाग में आती है कि हमें इनडिफरेंस कर्व के मीनिंग के बारे में जानना चाहिए। तो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, देन देयर आर सम कॉम्बिनेशंस which give him exactly the same total satisfaction. The graphical representation of such combination in termed as indifference curve. Okay, so one definition come our mind, है ना। तो indifference curve refers to the graphical representation of various alternative combination of bundles. यहाँ बंडल्स का मतलब क्या है, जो कमोडिटीज़ आप यूज़ कर रहे हो। यहाँ बंडल्स का मतलब आपके कमोडिटीज़ से है, जो सेट आप यूज़ करोगे। यहाँ हमारा सेट क्या है, बनाना और एप्पल का है। ओके, तो इनडिफरेंस कर्व रिफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। ओके, तो अल्टरनेटिवली इनडिफरेंस कर्व is a locus of point, focus on point that show such combination of two commodities which give the consumer same satisfaction. Let us understand with this schedule जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ इनडिफरेंस शेड्यूल, क्योंकि हमें कर्व बनाने के लिए शेड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक शेड्यूल दिया हुआ है, combination of apple and bananas, A apple and B bananas. ओके, तो जो कंज्यूमर है वो इन दो ही कमोडिटी पर खर्च कर रहा है, इन दोनों के ही कॉम्बिनेशंस को वो ले रहा है। तो PQRST वर्ड ये क्या है, आपके कॉम्बिनेशन को हमने एक नाम दिया है, क्योंकि या तो हम P कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, Q को कर सकते हैं, R को कर सकते हैं, S को कर सकते हैं या T को कर सकते हैं। ओके, तो हम इनमें से किसी एक कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं एक एप्पल को परचेज करती हूँ तो मैं 15 बनानास परचेज कर सकती हूँ। अगर मैं अपनी एप्पल की एक कमोडिटी बढ़ा देती हूँ, एक क्वांटिटी बढ़ा देती हूँ, तो मेरे को एप्पल की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो तो कम है ना। जितनी इनकम थी उतना ही, पैसा तो आज भी उतना ही है। तो मुझे अगर कॉम्बिनेशन चेंज करना है और एप्पल को बढ़ाना है, बिकॉज आई लाइक मोर एप्पल, तो मैं एप्पल की क्वांटिटी को बढ़ा रही हूँ, तो मुझे बनाना को कम करना पड़ेगा। फिर मेरे को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसकी एक क्वांटिटी और बढ़ा दी, तो मुझे बनाना को और कम करना पड़ा। क्या मुझे एप्पल और पसंद है, मैंने 4 लिया, उसको 3 कर दिया, इसका 5, इसका 1। मतलब एक कमोडिटी को बढ़ाने पर मुझे दूसरी कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखिए इसका उल्टा भी चल सकते हैं। एक बनाना खरीदा तो मुझे 5 एप्पल खरीदे, तो मैंने 5 एप्पल खरीदा, लेकिन मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है तो मैंने उसके 3 बनानास, एक का 3 कर दिया, तो मुझे एप्पल 5 का 4 करना पड़ा। तो हम इसमें भी देख सकते हैं ना, कॉम्बिनेशन को अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलाऊं तो मैंने एप्पल ज़्यादा पसंद है तो मैंने बनाना का सेक्रीफाइस किया। अगर मैं नीचे से ऊपर चलाऊं तो मुझे बनाना ज़्यादा पसंद है और मैंने एप्पल का सेक्रीफाइस किया। कहने का मतलब क्या है कि एक कमोडिटी को बढ़ाने पर आपको दूसरी कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और हर कॉम्बिनेशन से आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले ऐसा काम करना होगा। ओके, तो ये था हमारा इनडिफरेंस शेड्यूल, जिसे हम ग्राफ से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इनडिफरेंस कर्व है, OY एक्सेस पर मैंने बनाना को दिखाया है और OX एक्सेस पर मैंने आपके एप्पल को दिखाया है, क्योंकि 2 वेरिएबल होते हैं और दोनों ही मैंने दिखाना और दोनों में कॉम्बिनेशन दिखाना है। O एक्सेस पे मैंने एप्पल को दिखाया तो 1 2 3 4 5 यही मेरी यूनिट्स रही हैं, और यहाँ मैं बात करूँगी बनाना की तो मैंने 3 की टेबल के साथ इसको मेंटेन किया है, 3 6 9 12 15। अब जब मैंने एक एप्पल को परचेज़ किया था तो मैं कितने बनानास परचेज़ कर पा रही थी, 15। तो P मेरा क्या है, 1 कॉम्बिनेशन,
सेकेंड कॉम्बिनेशन Q, जिसमें मैं 2 एप्पल परचेज कर रही थी तो मैं 10 बनाना ही परचेज कर रही थी, 3। अगर मैं थर्ड कॉम्बिनेशन R के साथ जाऊं तो मैं 3 एप्पल परचेज करती हूँ तो मैं केवल 6 ही बनाना को यूज़ कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ। मैं 4 एप्पल को अगर परचेज करती हूँ तो मैं केवल 3 बनाना परचेज कर सकती हूँ। लास्ट T, अगर मैं 5 एप्पल परचेज करती हूँ तो मैं केवल 1 ही बनाना को परचेज कर सकती हूँ। ये मेरा कहलाता है इनडिफरेंस कर्व 1। और अलग अलग कॉम्बिनेशंस पर मेरा इनडिफरेंस कर्व जो होगा वो अलग अलग होगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन बदल दूँ और भी बदल दूँ तो मेरा इनडिफरेंस कर्व अलग हो जाएगा, है ना। उसके बारे में भी हम बात करते हैं, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसे कहते हैं हम इनडिफरेंस मैप, ठीक है। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारा इनडिफरेंस कर्व भी ऊपर की तरफ जाएगा, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे हायर इनडिफरेंस कर्व होगा, मतलब इसके ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे ये इनडिफरेंस कर्व अभी आपको यहाँ शो हो रहा है, जैसे जैसे हम इसके ऊपर की तरफ जाएंगे हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा।